चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख खेल खिलाड़ी। ठीक है, तो इसमें जो उत्तराखंड के खिलाड़ियों के नाम हैं, ठीक है, हर एग्जाम में आपने देखा होगा एक या दो खिलाड़ियों के नाम आपको पूछता है। ठीक है, तो आज हम खिलाड़ियों का नाम कनेक्ट करेंगे खेल से। ठीक है, और आज हम सारे के सारे खिलाड़ी और वो किस खेल से खेल से संबंधित है उसको उससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन से याद करने का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं। ठीक है, अच्छा, हर गेम की एक कोडिंग होगी। ठीक है, अब मैं जो पहला बताऊंगा उसी से आपकी कोडिफाई करके उसको चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मैं बता दूंगा, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ललित शाह। ठीक है, ललित शाह। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, ललित शाह जो हैं, ललित शाह एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब सवाल आएगा ये किस गेम के खिलाड़ी हैं, ऐसा पूछेगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये किसी राजा का नाम लग रहा है। किसका नाम है? राजा का। ठीक है, अब ये जब राजा का नाम है तो यहाँ पे देखिए राजा राजा के टाइम पे कौन सा गेम चलता होगा? जो भारत का वास्तविक, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। ठीक है, और वो है भारत का क्या? राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? हॉकी। ठीक है, संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, मगर राष्ट्रीय खेल मानते हैं किसको? हॉकी को। तो ललित शाह जो हैं वो किस गेम से संबंधित थे? हॉकी से। राजा, और राजा के टाइम पे, ठीक है, जो जमीन से जुड़ा हुआ गेम है। किससे जुड़ा हुआ? जमीन से। याद रखना, हॉकी का मतलब है जमीन से जुड़ा गेम। ठीक है, तो मैं जब जमीन से जुड़ा गेम बोलूंगा तो वो हॉकी है। ठीक है, जो पहले से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है के.सी. सिंह, और इनका जो पॉपुलर नाम है वो है बाबा। के.सी. सिंह, बाबा। अच्छा, एक चीज सोचो, बाबा किसको बोलते हैं बॉलीवुड में? संजय दत्त को। और संजय दत्त अपने टाइम पे, ठीक है, किसके लिए जाना जाता था? बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है, सोचो, बॉडी बिल्डर क्या करता है? जिम में जाके वेट उठाता है। तो वेट उठाना मतलब वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं कौन? के.सी. सिंह, बाबा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है, फोकस करो। ठीक है, सिर्फ नाम याद करने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें जो कोडिंग्स बनेगी उसका कोई अन्यत्र अर्थ न निकाला जाए। ठीक है, तो ये त्रिलोक सिंह है। ठीक है, त्रिलोक, तीनों लोग घूम गया हो, इसका मतलब जो गेम जो है वो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला गेम है। ठीक है, तो त्रिलोक सिंह, ठीक है, तीनों लोग भाग गए हो, इसका मतलब गेम क्या है? बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला गेम है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब इतनी भागा दौड़ी वाला गेम है कि पसीना आया और बसेड़ा, बदबू आने लगी, बास आने लगी। ठीक है, तो त्रिलोक भागा, तो इसका मतलब एक चीज़ देखो, सारे जितने भी फील्ड होते हैं, जितने भी गेम होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा फील्ड आपका फुटबॉल का। ठीक है, तो फुटबॉल के गेम में तीनों लोग घूमता है खिलाड़ी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। ठीक है, और भागना पड़ता है तो पसीना आता है, पसीने से आती बास, बास से बसेड़ा, याद रखना। ठीक है, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो हैं ये किस गेम से संबंधित हैं? फुटबॉल से। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब त्रिलोक है, त्रिलोक मतलब ये तीनों लोग चला गया। त्रिलोक मतलब इसने तीनों लोग से क्या, इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल जब इसने बना दिया तो इनका एक उपनाम आता है। क्या आता है? इन्होंने एक वॉल बना दी, ट्रायंगुलर क्या बना दी? वॉल। ठीक है, तो वॉल से आपको याद रखना है आयरन वॉल ऑफ इंडिया। तो जब ये इंडिया से खेलते थे तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये फुटबॉल को वहां से उधर से उधर आने नहीं देते थे। ठीक है, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला आता है, ध्यान दो, प्रताप सिंह पटवाल। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा प्रताप सिंह पटवाल।
ठीक है। तो प्रताप सिंह पटवाल को कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे जो प्रताप सिंह पटवाल है, ठीक है, पटवाल को जरा आप क्लोजली देखोगे तो ये बन रहा है फुटवाल, पटवाल इक्वल टू फुटवाल, ठीक है। तो अब दूसरा, ये जो गेम है इसमें लगती रहती है, जैसे गढ़वाली में बोलते हैं पट पट लगती रहती है, तो पट पट लगती रहती है किसमें, फुटबॉल में, ठीक है। लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कई बार, ठीक है। तो पट पट लगती रहती है फुटबॉल में, और पटवाल भी क्या बना रहा है, फुटबॉल, ठीक है। तो प्रताप सिंह पटवाल किस गेम से संबंधित होंगे, फुटबॉल से। तो फुटबॉल से रिलेटेड हो गए आपके प्रताप सिंह पटवाल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास आएगा धर्मचंद, क्या है, धर्मचंद, ठीक है, धर्मचंद, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, धर्मचंद से याद रखना है धर्मपाजी, धर्मपाजी, धर्मपाजी मतलब धर्मेंद्र, धर्मेंद्र से याद आएगा उनका बेटा सनी देओल, और सनी देओल से क्या याद आएगा, सनी देओल क्या बोलता है, 2.5 किलो का हाथ, और 2.5 किलो का हाथ जो है ऐसे करता है ना, 2.5 किलो का हाथ किसके लिए है, मुक्का मारने के लिए, तो मुक्का से मुक्के बाजी, तो मुक्केबाजी से संबंधित है आपके धर्मचंद, धर्मचंद से धर्मपाजी, धर्मपाजी से संदेओल, संदेओल का 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ इक्वल टू मुक्केबाजी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आता है सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, ठीक है, ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 दिन आपको रिपीट करना है बस, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, ठीक है, ध्यान दो, वाल्दिया को फोकस करो, वाल्दिया माने बल दिया, वाल्दिया माने बल दिया, अब बल दिया उसने, ठीक है, इसका मतलब कहीं बल दे रहा है, ठीक है। तो आपने कभी देखा है, जब जैसे नीचे केरल तमिलनाडु इधर साइड वो होते हैं नौकायान, ओणम होता है, ठीक है, ओणम में नौकायान चलाते हैं, तो आपने देखा होगा वो नौकायान चलाते हुए चप्पू चलाते हैं बहुत तेज 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 तेज, है ना, तो उस समय पे बहुत ज्यादा बल देना पड़ता है, तो बल कहाँ देना पड़ता है, नाव चलाते हुए, किस पे, जब आप चलाते हैं चप्पू, क्या चलाते हैं, चप्पू, ध्यान दो, बल दिया, पानी का फोर्स है ना, पानी को पीछे डालना है और नाव को आगे डालना है, तो बल देना पड़ेगा। तो सुरेंद्र सिंह जो है इसने बहुत ज्यादा बल दिया, कहाँ, नाव में, नाव मतलब ये जो बंदा है ये नौकायान से संबंधित है, नौकायान, क्लियर है। इसी का एक दोस्त है जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह, वो भी सुरेंद्र सिंह है, और वो है कनवासी, ठीक है। अब जरा इसके नाम पे फोकस करो, इसका भी आखिरी देखो, आखिरी सरनेम जो इसका लास्ट सरनेम है कनवासी, कन माने कान, कन माने कान, और याद करो इसके कान में चला गया पानी, इसके कान में पानी चला गया, कान में पानी गया, इसका मतलब कोई पानी वाला खेल कर रहा है, पानी वाला खेल क्या है, नौकायान, ठीक है। तो नौकायान से संबंधित है सुरेंद्र सिंह कनवासी, नौकायान से संबंधित है सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, क्लियर है। अभी सिर्फ इनके नाम के फैक्ट्स याद रखिए आप, ठीक है। एक समय मैंने आपको बताया था फ्रेमिंग करनी है हमें, एक समय में सिर्फ एक काम, ऐसा नहीं आपने उसका अर्जुन पुरस्कार भी पढ़ दिया तब पता चला वही याद नहीं हुआ आपको, ठीक है। मेन चीज पढ़ो पहले, फोकस, जो फोकस है, फोकस ये है कि पहले वो किस खेल का खिलाड़ी है, फिर आएगा कि उसको कब क्या मिला, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। नेक्स्ट आता है आपका तारा रावत, क्या है, तारा रावत, पता होगा वैसे आपको, याद करते हैं इसको ठीक से, तारा, तारा माने स्टार, ठीक है, और स्टार किसका बुलंद है, सितारा बुलंद है एक ही गेम का, और वो है आपका क्रिकेट का, ठीक है। क्रिकेट ही सबसे ज्यादा फेमस है, और गेम में भी भारत वर्ल्ड कप जीतता, मगर कोई पूछ नहीं होती है, तो क्रिकेट में का ही सितारा क्या है, बुलंद है, तो तारा माने सितारा, सितारा माने सितारा, बुलंद है किसका, क्रिकेट का, तारा रावत होगी क्रिकेट से, ठीक है। अगला नाम देखो, अगला है आपका हरीश भाकुनी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जमीन से जुड़ा हुआ गेम, इसका मतलब हरी माने हरी घास, वैसे मैट पे होता है, तो
जमीन से जुड़ा हुआ बोले ना, जमीन से जुड़ा, जमीन हरी घास, ठीक है, इसको फोकस करो। अगर गढ़वाली हो तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। बोलते ना जब अचानक से लग जाती है जोर से तो बोलते हैं भाग लग गई, बोलते हैं ना भाग, है ना, एक आवाज आती है भाग, ठीक है, अच्छा वो वाक होती है, ठीक है, तो भाग करके लगती है, ठीक है। एक चीज याद होगा, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हार्ड बॉल होती है किसकी, हॉकी की, हॉकी की बहुत ज्यादा हार्ड बॉल होती है, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो हॉकी की बॉल बहुत ज्यादा हार्ड होती है। जब तभी आपने हॉकी का गोलजी देखा है, गोलकीपर, वो इतना ज्यादा आइटम पहना रहता है, ठीक है, चोट लग सकती है। तो भाग माने भाकुनी, उसमें बॉल से लगी भाग, ठीक है, इसका मतलब बॉल से लगी, बॉल बॉल क्यों मार रहे थे उस पे, वो है गोलकीपर, और गोलकीपर है किसमें, हॉकी में, उस पे भाग के लग गई बॉल से, ठीक है। तो हरी घास से याद रख सकते हैं या भाकुनी से ज्यादा याद अच्छा याद होगा आपको, ठीक है, भाग के लग गई हॉकी, हॉकी की बॉल हार्ड होती है, ठीक है। तो हॉकी का खिलाड़ी है हरीश भाकुनी, और खिलाड़ी में क्या बताया मैंने आपको, गोलकीपर, तभी लगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है राम बहादुर क्षेत्री, राम बहादुर क्षेत्री। देखो इसका बहादुर फोकस नहीं करना है, इसका फोकस करना है क्षेत्री। क्षेत्री माने क्षेत्र, क्षेत्री माने क्षेत्र, क्षेत्र माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने एरिया। अब एरिया सबसे बड़ा, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एरिया सबसे बड़ा किसका होता है, ठीक है। तो एरिया सबसे बड़ा की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो एरिया सबसे बड़ा मैंने आपको भी बताया किस गेम का, फुटबॉल का, फुटबॉल का एरिया सबसे बड़ा है। तो फुटबॉल का जब एरिया सबसे बड़ा है तो राम बहादुर क्षेत्री किससे संबंधित हो गए, फुटबॉल से, ठीक है। अब देखो एरिया कवर किया हुआ है, एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है राम बहादुर क्षेत्री ने, ठीक है। और एरिया से याद रखना है, उसने जो यूं एरिया कवर किया ना, ऐसे ही चाइना में चाइना वॉल ने एरिया कवर किया हुआ है, यूं फैला हुआ है ना चाइना वॉल, यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो एक बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है चाइना वॉल। तो इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे चाइना वॉल, चाइना वॉल, क्या कहते थे इसको, चाइना वॉल, क्लियर है। तो राम बहादुर क्षेत्री, क्षेत्र, क्षेत्र फुटबॉल का सबसे बड़ा, और क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र में फैला था, तो ऐसा क्षेत्रफल किसका फैला हुआ है, चाइना वॉल का, ठीक है। तो चाइना वॉल इनको कहा जाता था, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे सवाल आएगा आपका कि, एक मिनट, ठीक है, आगे देखो, आगे आपका सवाल आएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संतोष सिंह, क्या नाम है, संतोष सिंह। अच्छा, संतोष सिंह से क्या याद रखना है, ठीक है, संतोष सिंह, ये जो संतोष सिंह है ना, हम किसी को बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, आ गया संतोष, आ गया चैन, संतोष हो गया, संतोष हो गया, चैन आ गया, क्या करके, मार खा के। इसका मतलब इस आदमी को हमने समझा दिया था कि भाई उस आदमी से पंगा मत ले, ठीक है, इस आदमी को, ठीक है, मैंने वीडियो अपनी बड़ी की हुई है तो थोड़ा आप एक्सप्रेशन भी देखोगे तो, वीडियो अगर साफ आ रहा होगा तो आप एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको समझ आएगा। इस आदमी को हमने बोल दिया था कि अगर उस आदमी से पंगा लोगा तो मार खाएगा, ठीक है, और ये माना नहीं, और माना नहीं तो पिट गया, ठीक है, पिट गया तो संतोष हो गया, हम क्या बोल रहे हैं उसे, हो गया संतोष। तो हो गया संतोष का मतलब इसने मार खा ली, मार, अब जब भी मार आएगा, मार से याद रखना, वो लड़ा मारा, मारेंगे तो घूसा भी मारते ना, लड़ाई में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, घूसा, और घूसा माने मुक्का, और मुक्का से मुक्के बाजी, तो मुक्केबाजी तो गेम है, उससे संबंधित है आपके कौन, संतोष सिंह, क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा, अगली खिलाड़ी हैं आपकी कमला रावत, ठीक है। अच्छा, जरा मेरे हाथों को देखिए, कमला रावत, ठीक है, वो कमल का फूल बनाती है,
ठीक है, कमल का फूल बनाती है, मतलब इस तरीके से आपका भरतनाट्यम टाइप के डांस होते हैं ना, इसका मतलब डांस भी करती है। और इन्हीं हाथों को आपको क्या कर देना है, क्लोज करके यूं बना देना है, ठीक है। और यूं का मतलब देखो, कमल बनाया और कमल से यूं, यूं और यूं, कौन सा गेम हुआ ये होता है आपका जूडो। कौन सा गेम हुआ, जूडो, ठीक है। तो कम नृत्य भी करती है और उसको सेल्फ डिफेंस भी आता है। तो जूडो जब भी मैं बोलूंगा आपको एक चीज याद रखना है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, उसको सेल्फ डिफेंस भी आता है। कमल का फूल भी बना सकती है और कराटे भी कर सकते, सॉरी कराटे नहीं, जूडो, ठीक है। चलिए, तो जूडो से संबंधित आपकी कमला रावत बहुत फेमस है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है भूपाल सिंह नेगी। क्या आता है, भूपाल सिंह नेगी। अच्छा जरा इस पे फोकस करो, भूपाल, मैंने क्या बोला, भू माने जमीन, और जमीन माने जमीन से जुड़ा खेल। तो जमीन से जुड़ा खेल क्या है, जमीन से जुड़ा खेल है आपका हॉकी, जो पहले से भारत के पहले से, जब से भारत की शुरुआत हुई है तब से भारत में चल रहा है कौन सा गेम, हॉकी, ठीक है, भूपाल, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपका खीमानंद बेलवाल, ठीक है, खीमानंद बेलवाल, खीमानंद बेलवाल, खीमानंद बेलवाल है। खीमा से याद रखो कीमा, खीमा से क्या रखना है, कीमा, ठीक है। किसी से तू मैं हो गई, ठीक है, हमने कहा मैं ना तेरा कीमा बना दूंगा, ठीक है, मैं तेरा कीमा बना दूंगा, इन द सेंस मैं क्या कर दूंगा, पीट दूंगा, और मतलब लड़ाई हो रही है, ठीक है, कीमा बना दूंगा, लड़ाई होने वाली है और लड़ाई हुई, ठीक है। और लड़ाई से मैंने क्या बताया, लड़ाई होगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मुक्के चलेंगे, और मुक्के से मुक्के बाजी, तो मुक्केबाजी से संबंधित है आपके खीमानंद बेलवाल, ठीक है। नेक्स्ट अगला है बालेश्वर नाथ पांडे, बालेश्वर नाथ पांडे, ठीक है, ध्यान दो, बालेश्वर, बालेश्वर, बालेश्वर में आ रहा है बाल, फोकस करो बाल को, हैं, और बाल खींचे, किसने खींचे, किसी महिला ने खींचे, और बाल खींचे, वो किसी के बाल तब खींचती है जब उसको कोई परेशान करता है, और वो अपने सेल्फ डिफेंस में बाल खींचती है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेल्फ डिफेंस बताया, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। सेल्फ डिफेंस का मतलब, सेल्फ डिफेंस है आपका जूडो, क्या है, जूडो। उसने सेल्फ डिफेंस किए, कोई उसको परेशान कर रहा था, उसने उसके बाल खींच दिए, बाल माने सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस माने जूडो। तो जूडो की खिलाड़ी है आपकी कौन, बालेश्वर नाथ पांडे, ठीक है, पुरुष हैं, याद मैं कोडिंग करा रहा हूं महिला से, मगर वो हैं पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट हरि सिंह थापा, ध्यान दो जरा, इस पे नाम पे फोकस करो, हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा, हरि को फोकस करो, हरि माने ग्रीन, हरि माने ग्रीन, ठीक है, ग्रीन माने हरा हो गया है। अब हरे से आप चले जाओ नीले पे, ये जो खिलाड़ी है ना, इसके नाम में हरी है, मगर इसका चेहरा नीला पड़ा हुआ, ठीक है, चेहरा कैसा पड़ा हुआ, नीला। तो जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई घूसा मारता है तो आंख नीली हो जाती है ना, तो आंख हो जाती है नीली, ठीक है, जब कोई मारता है घूसा। अब किसी ने घूसा मारा, आंख हो गई नीली, ठीक है। तो इसका मतलब घूसा, और घूसा माने मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी जो है, मुक्केबाजी जो गेम है, उससे संबंधित है आपके हरि सिंह थापा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके मनीष सनवाल, ध्यान दो, क्या कहा मैंने, मनीष सनवाल, ठीक है, ध्यान दो। एक लड़का है मनीष, एक लड़का है मनीष, वो किसी का सन है, ठीक है।
मनीष जो किसी का लड़का है उसके बाल खींच रही है, उसके बाल, बाल से क्या बनाना है, बाल। मनीष जो किसी का लड़का है उसके बाल खींच रही है उसकी ताई। बाल कौन खींच रही है, ताई। मनीष के बाल खींच रही है उसकी ताई, और ताई से बनाना आपको ताइक्वांडो। किसके खिलाड़ी हैं मनीष सनवाल, ताइक्वांडो के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका रमेश सिंह रावत। रमेश सिंह रावत, तो रमेश सिंह मतलब RSR। अच्छा रमेश है ना, रमेश में से निकाल दो मेष, और मेष को ऐसे, मेष शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, मेष। मेष माने क्या होता है, भेड़, ठीक है। मेष माने भेड़, बकरा, हिरन, जो भी है, ठीक है। भागता बहुत तेज है ना, भागता क्या है, बहुत तेज है। तेज भागने वाला गेम, ठीक है, इमेजिन करो, तेज भागने वाला गेम क्रिकेट नहीं है, तेज भागने वाला गेम है फुटबॉल। बड़ा फील्ड है, तेज भागना है, बॉल तक पहुंचना है, तो तेज भागने वाला गेम क्या है, फुटबॉल। तो रमेश सिंह रावत किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट, एक आता है आपका अशोक कुमार शाही, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे है अशोक कुमार शाही, फोकस करो शाही पे। तो ये राजा अशोक हैं जो शाही थे, शाही मतलब राजा थे। अब राजा के काल में कौन सा गेम होता था, पहले मनोरंजन के लिए एक ही गेम होता था और वो होता था शिकार। क्या होता था, शिकार। और शिकार में किसी को मारते थे, उस समय वे तीर थे। मगर यहाँ ध्यान दो, उत्तराखंड में आर्चरी में कोई नहीं है, उत्तराखंड में किस में है, शूटिंग में। तो अशोक कुमार शाही शिकार करते हैं किससे, बंदूक से, तो शूटिंग, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है। शूटिंग के खिलाड़ी हैं अशोक कुमार शाही, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला सवाल है सैयद अली, फोकस करो। सैयद अली किस गेम से संबंधित है, जरा। सैयद अली जो नाम दिख रहा है ना आपको, ये मॉडर्न नाम नहीं है। सैयद अली ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के टाइम का कोई बंदा होगा, सैयद अली, है ना। तो सैयद अली आजादी के टाइम का पुराना आदमी है, ठीक है। पुराना आदमी है, इसका मतलब पुराना गेम खेलेगा जो भारत का ट्रेडिशनल गेम था, जो भारत में ही पैदा हुआ वो गेम था। तो भारत में पैदा हुआ गेम कौन सा था, हॉकी। तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे सैयद अली, ठीक है। नेक्स्ट, अगले खिलाड़ी हैं हरदयाल, हरदयाल सिंह, फोकस करो। इसको दो भागों में तोड़ दो, एक है हर और दयाल से बना दो दया। यार हर किसी को इन पे ना दया आती है, हर किसी को क्या आती है, इन पे दया आती है। तो हर किसी को दया किस पे आती है, हर किसी को दया आती है अपने राष्ट्रीय खेल पर, कि राष्ट्रीय खेल होते हुए भी इसकी कोई भी पब्लिसिटी भारत में नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, क्रिकेट को, मगर राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दया आती है किस पर, हॉकी पर दया आती है, ठीक है, कि राष्ट्रीय खेल होते हुए भी कोई उसे पूछता है नहीं, ठीक है। तो हरदयाल सिंह किसके खिलाड़ी हो गए, हॉकी के, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, अनुसुईया प्रसाद ध्यानी। अच्छा, जो अनुसुईया प्रसाद ध्यानी है, ठीक है, ध्यान दो। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी कैसे याद रखना है, अनुसुईया, अनुसुईया महिलाओं का नाम होता है। अनुसुईया माता थी ना, जैसे अनुसुईया माता। तो अनुसुईया माता, माता मतलब कोई महिला है, ठीक है, उसको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि अनुसुईया माता को क्या आता है, जूडो। ये जूडो है, ठीक है। अब मैंने जूडो से क्या बताया था, सेल्फ
डिफेंस। जो अनसुईया महिला है या माता है उसको सेल्फ डिफेंस आता है, ठीक है। तो किसी ने उनको परेशान करने की कोशिश की तो अनसुईया माता ने क्या दे दिया, प्रसाद दे दिया। प्रसाद दे दिया मतलब पीट दिया। तो सेल्फ डिफेंस माने जूडो। तो अनसुईया माता ने प्रसाद दे दिया क्योंकि वो अनसुईया को छेड़ा था, ठीक है, छेड़ा तो प्रसाद दे दिया। प्रसाद दे दिया माने जूडो। तो जूडो के खिलाड़ी हैं कौन, आपके अनसुईया प्रसाद ध्यानी, ठीक है। नेक्स्ट अगली खिलाड़ी हैं आपकी शबाली बानो। शबाली बानो, ठीक है। शबाली बानो से याद रखना है आपने यहाँ पे ना क्या पकड़ना है, देखो आपने शबाली का शबा पकड़ना है और शबा से बनाना है शबाश। क्या बोलेंगे आप, शबाश, ठीक है। वर्ड्स पे मत जाओ, आप फील करो। हमने क्या बोला, शबाश। तो हमने बोला उसको शाबाश, इसका मतलब ध्यान दो, हमने उसको शाबाश इसलिए बोला कि वो खिलाड़ी तो है ही, वो खिलाड़ी है, मगर खिलाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छी पढ़ने में भी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। अब इमेजिन करो वो पढ़ रही है, पढ़ने से जाना सीधे पढ़ने पे, पढ़ रहा है बंदा तो पढ़ेगा कैसे, एक कुर्सी होगी और उसके आगे उसकी टेबल होगी और उस पर वो पढ़ रहा होगा, है ना। पढ़ने की फोटो ऐसी बनती है। तो पढ़ रहा है, पढ़ने में तेज है, पढ़ रहा है, टेबल है आगे, और टेबल जैसी आपके दिमाग में दिखेगी टेबल, टेबल से बनेगा टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी कौन है आपकी, शबाली बानो, ठीक है। शबाली बानो होगी आपकी टीटी की खिलाड़ी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके, हाँ, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूँ जो है आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है। हम बछेंद्री पाल के कुछ मेन चीज़ें देख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले फोकस करो, बछेंद्री पाल जो है, सवाल आएगा बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ, ठीक है। ध्यान से समझो, मैं जो समझा रहा हूँ, देखो कोडिंग का मतलब ही ये है कि आप पूरा फोकस यहाँ रखो, पहले जो आपने रटा है, जो भी किया है उसे छोड़ दो। कोडिंग जब मैं आपको बताऊं तो पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रखो, स्क्रीन पे रखो, ठीक है। 6 बछेंद्री में कितने अक्षर हैं, 6, ठीक है। 6 से आपको उल्टे क्रम में आना है, ठीक है। 6 से आपको उल्टे क्रम में आना है। 6 के बाद आता है 5 और 5 के बाद आता है 4। हो गया जन्म, कब, 1954 में, ठीक है। जन्म हो गया 1954। 6 से 2 नंबर पीछे हैं 5 और 4, ठीक है। अब सवाल आएगा कहाँ हुआ, तो भाई बछेंद्री पाल का संबंध सबको पता है। बछेंद्री पाल क्या है, माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, और पर्वतारोहण का सबसे बड़ा संस्थान, बल्कि पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में है, निम, ठीक है। तो जो निम है, निम कहाँ है, उत्तर काशी में, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ना उत्तर काशी में, ठीक है, सबको पता है। तो उत्तर काशी में जन्म हुआ है किसका, बछेंद्री पाल का, 1954 में, ठीक है। अब देखो बछेंद्री पाल ने एक कीर्तिमान किया, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया। क्या किया, एवरेस्ट फतेह किया। ध्यान से समझिए, एवरेस्ट जब उसने फतेह किया तो एवरेस्ट फतेह कब किया, सबसे पहले तो आपको सन याद होना चाहिए क्योंकि सन मेन है ना। तो 1954 है ना, ठीक है। 1954 का एक नीचे ले लो, 9 नीचे ले लो, 4 नीचे ले लो, ठीक है। और जो 5 है ना, 5 को ये लिखा आपने, लिखा 5, और एक कंस्ट्रक्शन करो, इधर से भी एक डंडा लगा लो, इधर से भी एक डंडा लगा लो, दोनों तरफ से कवर कर दो उसको, 5 को दोनों तरफ से कवर कर दो, कितना बन गया 8। 1984 में क्या फतेह किया, एवरेस्ट को फतेह कर लिया जी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, ये विश्व की पहली महिला थी, सॉरी भारत की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट फतेह किया, मगर विश्व की कौन सी महिला थी, याद रखो 5वीं महिला थी। महीना यहां से निकालना है, महीना कहां से निकालना है, भारत की पहली थी और विश्व की 5वीं थी, तो महीना 5वां आ गया सीधे, ठीक है। अब पर्वतारोहण के लिए चढ़ना पड़ता है रेगुलर,
और कई बार ऐसा होता है कि कल जैसे मौसम खराब होने वाला है तो आज आपको 24 घंटे चलना ही चल रहा है, तो पर्वतारोहण के लिए कई बार 24 घंटे चलना पड़ता है। और 24 से क्या हुआ आपका 24 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह किया किसने, बछेंद्री पाल ने। याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब उसके बाद तो इनामों की लाइन लग गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनाम मिला, ठीक है, वो भारत सरकार ने दिया पद्मश्री, ठीक है। तो पद्मश्री कब दिया, ध्यान दो, पद्मश्री भारत ने इसी साल दे दिया, ठीक है। कैसे याद रखना है, जो पौ है ना, पौ बना रहा है 4 और 84 तो है ही 1984 में क्या मिला, पद्मश्री मिला, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इधर किनारे पे देखो, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए, सवाल आएगा आपके पास, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अर्जुन पुरस्कार में अर्जुन का वो देखा है, अर्जुन मान लो ये अर्जुन था, और अर्जुन ऐसे घुटनों के बल बैठ के, ठीक है, अर्जुन ऐसे घुटनों के बल बैठ के तीर चला रहा था ऊपर मछली का ऊपर मछली थी और प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा था, नीचे। तो जरा देखो, जो अर्जुन का पोस्चर है ना, यूं घुटने के बल, जो यूं पोस्चर जो उसका है ऐसे, ठीक है, ये किसके जैसा दिख रहा है, 6 के जैसा दिख रहा है, 6 के जैसा, ठीक है। और ये जो तीर पकड़ा हुआ है ना उसने, तो ये दिख रहा है 1 के जैसा, दिख रहा है 1 के जैसा। तो 1961 में शुरू हुए क्या, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए, 1961 में शुरू हुए। एक जीएस का भी आपको याद हो गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो 6 पकड़ रहे हो ना आप, 6, ये 6 दिख रहे हैं, अर्जुन यूं बैठा हुआ, ठीक है, अर्जुन यूं बैठा हुआ ऊपर को, कमर के यूं कमर बेंट करके ना। तो 6 से देखो, अगर बछेंद्री पाल का अर्जुन पुरस्कार बोलेगा ना, अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला, तो सन तो यही है 1984 85 इसी तरीके से आएगा ना। तो 8 तो है ही, तो 6, ये 6 क्या दिखा रहा है, अर्जुन की पोस्चर बन गई, अर्जुन पुरस्कार 86 में मिला, ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यार, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, हैं, सॉरी थोड़ा नीचे, हाँ। अब राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, क्या बोला मैंने, राष्ट्रीय, याद तो हमें सब करना है, कुछ भी कभी उठपटांग भी पूछ लेता है ऐसे वाले। साहसिक पुरस्कार कब मिला, ठीक है। साहसिक में कितने अक्षर हैं, 4, तो 84 तो हो नहीं सकता, क्या होगा, 94, 1994, क्लियर है। अब इनको पद्मश्री के बाद जो पद्म पुरस्कारों में दूसरे नंबर पे है पद्म भूषण, ये मिला, ठीक है। अब पद्म भूषण कब मिला, देखो 1994 तक तो पहुंच गया, और पद्म भूषण इनको अभी मिला है कुछ साल पहले। कैसे याद रखना है, देखो पद्म भूषण में, देखो पद्म श्री में आपने पौ देखा था, 4 बनाया था, है ना, 4 बनाया था, पौ देखा था, है ना। पद्म भूषण में आपको भौ जब आप बनाते हो ना, देखो जब आप भौ बनाते हो ना, तो देखो ये इस तरीके से बनाते हो ना, ऐसे, ये, ठीक है। तो आपको यहीं पे रुक जाना है, यहाँ पे रुक जाना है। ये कितना बना, 9 है, भूषण का भौ हमने आधा ही बनाया, पूरा नहीं बनाना भाई, ठीक है। 9 और 9 से 2019। अब आपको लग रहा होगा मैं इतना कब सोचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार कोडिफाई करके याद कर लिया, उसके बाद आपको कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बोला आपको 5 दिन, ठीक है, 5 दिन करके देखो, उसके बाद आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पद्मश्री उसी साल जिस साल फतेह किया, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन यूं बेंट है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए, 61 में, और यूं तीर मार रहा है, ठीक है। अपना आईने में ऐसे प्रतिबिंब बना के देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 86 में मिला अर्जुन। साहसिक, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 94, साहसिक में 4 अक्षर 94, ठीक है। और पद्म भूषण जब भौ लिखना है ना, वो भौ आधे पे छोड़ दो, 9 माने 2019, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका हर्षवंती बिष्ट। क्या है, हर्षवंती बिष्ट। तो हर्षवंती बिष्ट कैसे याद रखना है, हर्ष माने खुशी, ठीक है। खुशी होती है कब होती है, जब हम क्या जाते हैं, घर जाते हैं। अब जरा सोचो, सब लोग देहरादून इधर उधर सब क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
और कई सालों बाद जाते हैं फिर घर गाँव। अब भाई देहरादून है प्लेन में, गाँव जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहाड़ में, है ना। देहरादून से पहाड़ की ओर जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अरे वाह घर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहाड़ की ओर जाएंगे ना, पहाड़, पहाड़ माने पर्वत, पर्वत माने पर्वतारोही। मैं बता रहा हूँ एग्जाम ऐसी चीज है, वो हर्षवंती बिष्ट आप बैडमिंटन लगा के आ जाओगे, समझ रहे हो, लगाया भी होगा कईयों ने। तो इसलिए एग्जाम प्रेशर को अंडर एस्टिमेट मत करो, कोडिंग से याद करो, ठीक है। तो हर्षवंती बिष्ट किससे संबंधित हैं, आपके पर्वतारोहण से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, एक आती हैं एकता बिष्ट। क्या आती हैं, एकता बिष्ट। एकता बिष्ट कैसे याद रखना है, एकता, कोई भी खेल अकेले नहीं जीत सकता, उसमें एकता बहुत जरूरी है, ठीक है। और खास तौर पे हम किस में देखते हैं, क्रिकेट में। तो एकता, 11 लोगों की एकता होनी चाहिए। तो एकता बिष्ट किससे संबंधित है, क्रिकेट, आपको पता भी होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगला जो खिलाड़ी है उसका नाम बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा आपको, अरुण जखमोला, ठीक है। अब जरा फोकस करो अरुण जखमोला। जखमोला को याद रखना है कैसे, कि जखमा बनोला। वॉलीबॉल खेला होगा आपने, ठीक है। तो जखमोला से बनाना है जखमा बनोला। जखमा बनोला मतलब जहां पे आप बॉल बनाओगे, बॉल बनाता है ना जो बीच में होता है रेजर, ठीक है। तो जो बॉल बनाता है लिफ्टर, वो जब बॉल बनाता है तो जखमोला, जखमा बनोला, ठीक है। जहां तुम बनाओगे मैं वहीं से शॉट मारूंगा। आपने देखा होगा वॉलीबॉल में वो उछलते तीनों है मारने के लिए, मगर बनाता एक है, वो किसी को भी बना सकता, तो जहां वो बनाएगा वहीं तो मारेगा, ठीक है। तो अरुण जखमोला, जखमा बनोला, क्या बनाना है, बॉल बनानी है। बॉल बनाने का काम कहाँ होता है, वॉलीबॉल में, ठीक है। तो वॉलीबॉल से संबंधित है आपके क्या, अरुण जखमोला, वॉलीबॉल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, पुष्कर सिंह भंडारी, एक खिलाड़ी हैं आपके, पुष्कर सिंह भंडारी। तो पुष्कर सिंह भंडारी से कैसे याद रखना है, पुष्कर, देखो पुष्कर, पुश किया उसने, पुश करना, पुश करना मतलब धक्का देना। आपने देखा होगा धक्का मुक्की ज्यादातर किस गेम में होती है, धक्का मुक्की ज्यादातर एक गेम में होती है, वो है आपका फुटबॉल। फुटबॉल में धक्का मुक्की हो जाती, बॉल छीनने के चक्कर में ज्यादातर लड़ाइयां हो जाती हैं। तो फुटबॉल से संबंधित है आपके कौन, पुष्कर सिंह भंडारी, पुश कर, धक्का दे, ठीक है। तो पुष्कर सिंह भंडारी किससे हो गए, वॉलीबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट, किशन सिंह बिष्ट, ध्यान दो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा किशन सिंह बिष्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे फोकस करो कि माने किसका, सन माने बेटा, किशन किसका बेटा है, बिष्ट को बना लो दुष्ट। किसका बेटा है, बड़ा दुष्ट है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि लड़ाई करता रहता है, मार धाड़ करता रहता है। मार धाड़ करता रहता है से मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताया था, मार धाड़ करता रहता है, अपनी आंखें नीली करवा के आता है, पिट के आता है, तो नीली आंखें है ना, तो घूसा, लड़ाई करके आता है, लड़ाई से संबंधित था आपका घूसा, घूसा सबसे ज्यादा यूज होता है। तो किसका लड़का है जो बड़ा दुष्ट है, तो किशन, की, किशन से बनाना है, की माने किसका, शन माने बेटा, किसका बेटा है बड़ा बिगड़ा है, लड़ाई करके आता है, लड़ाई माने घूसा, ठीक है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग के, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अगले खिलाड़ी आते हैं आपके हयात सिंह खेतवाल। क्या है, हयात सिंह खेतवाल। अच्छा, इसमें आपको आगे आगे से लग रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, हया और हैया, आपने देखा होगा ना, हैया करते हैं ना, हैया, ठीक है। तो हैया क्या करते हैं, जूडो,
ठीक है। तो हैया करते हैं ना, लड़ाई जब करते हैं हैया, जैसे चाइनीज मूवी में देखना कभी हैया हुया बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब जूडो, ठीक है, जूडो करते हैं हैया ऐसे, ठीक है। तो जूडो से संबंधित आपके हयात सिंह खेतवाल, ठीक है। सब सब जो है वो सब इमेजिनेशन का गेम है, आपको इमेजिनेशन अच्छी होगी, पावरफुल होगी तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। हंसा मंडाल क्या है, हंसा मंडाल है, हंसा को ऐसे रखो हंसा, हंसा को बना दो हंसा, ठीक है। और जब हंसने की बात आएगी तो हंसा कौन, हंसी फेमस है किसकी, संजू बाबा की, संजू बाबा की, संजू बाबा की हंसी है ना, पहले की फिल्मों में बड़ी अच्छी हंसी चलती थी संजू बाबा की, तो संजू बाबा की हंसी फेमस है। और बाबा से मैंने आपको बताया संजू बाबा क्या करता था, बॉडी बनाता था, बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वेट उठाना पड़ता है, वेट लिफ्टर मतलब भारतोलक है कौन, आपके हंसा मंडाल, ठीक है, हंसा मंडाल होगी भारतोलक, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 3 भाई बहन एक ही गेम खेलते हैं, पता होगा आपको, जसपाल राणा, गोल्डन बॉय, सुषमा राणा, और तीसरे हैं आपके सुभाष राणा। तो तीनों की तीनों जो हैं भाई बहन है, ये भाई बहन भाई, ठीक है। और ये तीनों के तीनों पता ही होगा आपको शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक खिलाड़ी हैं हिमाद्री थपलियाल, क्या नाम है, हिमाद्री थपलियाल हैं। अब हिमाद्री थपलियाल को जरा फोकस करो, हिमाद्री, हिमाद्री से कुछ ऐसा लग रहा है हिमानी, हिमानी माने क्या होता है, ग्लेशियर, ठीक है। अब मान लो आप कहीं ग्लेशियर में गए हो, ठीक है, तो सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं हिमानी, आप कहीं कहाँ गए हो, ग्लेशियर में गए हो, आप ग्लेशियर में गए हो, अब ग्लेशियर में खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, बैग में कितना ले जा लोगे, तो आप क्या करोगे, वहां आप बर्फ में फंस गए, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने खाने के लिए शिकार करोगे, और शिकार करोगे तो शिकार करने के लिए क्या चाहिए, बंदूक, और बंदूक जैसे आप बंदूक पकड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा शूटिंग। तो हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे है, शूटिंग से, ठीक है। हिमाद्री माने हिमानी, हिमानी माने बर्फ में फंस गया आप, ठीक है। क्या खाओगे, मांस खाओगे, मांस खाओगे तो शूट करना पड़ेगा किसी को, जानवर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पदम बहादुर मल, क्या है, परम बहादुर मल, ठीक है। ये बहुत बहादुर है भाई, ये जो आदमी है ना ये बहुत बहादुर है, इसका बहादुर फोकस करना, एक बहादुर क्षेत्री था वो अलग है, वो क्षेत्र की बात थी, है ना। ये इसमें बहादुर फोकस करना है, बहादुर फोकस करना है, तो ये बहुत ज्यादा बहादुर आदमी है, ये आदमी क्या है, बहुत ज्यादा बहादुर है, ये आदमी जो है ये बहुत ज्यादा बहादुर है, तो इसका मतलब ये किसी से भी भिड़ जाता है, ये इतना बहादुर है ये किसी से भी भिड़ जाता है, और जब ये किसी से भी भिड़ जाता है तो वहां से मार खा के आता है, किसी से भी भिड़ जाता है मगर मार खा के आता है, और मार खा के आना मतलब मैंने आपको क्या बताया, बॉक्सिंग, मार लड़ाई जब होती है तो क्या चलता है सबसे ज्यादा, बॉक्सिंग। तो पदम बहादुर मल किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से, ठीक है। नेक्स्ट एक है आपका फैयाज अहमद अंसारी, फैयाज अहमद अंसारी, इसके ना अंसारी पे फोकस करो, अंसारी का मतलब अंसारी से लेना है आपको सारी, अंसारी से क्या लेना है, सारी, सारी मतलब ध्यान दो ये सारे के सारी, इसने सारे के सारे डंबल उठा लिए, इसने सारे के सारे डंबल उठा लिए, डंबल है ना, सारे के सारे डंबल उठा लिए कहाँ, जिम में, और जिम में कौन थे आपके, संजू बाबा, और बाबा बॉडी, तो इसने सारे के सारे डंबल उठा लिए, मतलब 10 किलो का भी उठा लिया, 20 किलो का भी उठा लिया, 30, 50, 150, 200, इसने सारे के सारे डंबल उठा लिए, इसका मतलब उठाया, वेट लिफ्टर है, तो ये भारतोलक है, ठीक है। अब जब ये भारतोलक है, ठीक है, तो ध्यान दो
अब ये सारे के सारे डंबल उठा लेते हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, या दूसरा नाम आपका आएगा स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे डंबल उठा लेता है बंदा तो होगा ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इनका जो उपनाम इस तरीके से आएगा फैयाज अहमद अंसारी का। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सुशीला राणा। फोकस करो, सुशीला राणा। अच्छा, सुशीला में शीला दिख रही है, और शीला से सीधे गाना याद आता है, माय नेम इज शीला। माय नेम इज शीला है ना, वो 30 मार खां वाले मूवी में था, है ना। तो माय नेम इज शीला, तो माय नेम इज शीला, और शीला से याद आती है कटरीना, कटरीना कैफ है। और कटरीना कैफ ने अपना हाथ किसके हाथ में दे दिया? कटरीना कैफ ने अपना हाथ दे दिया किसके हाथ में? विकी कौशल के हाथ में है। समझ पा रहे? कटरीना कैफ ने, लिखावट क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट, यहां पे लिख रहा हूं मैं। कैटरीना कैफ ने अपना हाथ किसके हाथ में दे दिया? विकी कौशल के हाथ में है। और विकी कौशल के हाथ में दे दिया, तो हाथ, अपना हाथ दिया ना। ठीक है, अपना क्या दिया इन्होंने? हाथ दिया। ठीक है, और अपना हाथ दिया तो हाथ से क्या याद रखना है? हैंड। हाथ से क्या याद रखना है? हैंड। और हैंड से हैंड बॉल, हैंड से क्या हो जाएगा? हैंड बॉल। तो हैंड बॉल की खिलाड़ी हैं सुशीला राणा। ठीक है। नेक्स्ट अगले खिलाड़ी हैं मधुमिता बिष्ट। क्या है? मधुमिता बिष्ट, मधुमिता बिष्ट। ठीक है। अच्छा, मधु को नीचे ले लो और मधु से बनेगा मधुमक्खी। अब देखो, मधुमक्खी जो है ना, यूं उड़ती है, यूं। ठीक है, तो ज्यादा फास्ट नहीं उड़ती। तो आपको एक ऐसा गेम याद रखना है जिसमें जो बॉल है ना, बॉल, ठीक है, वो ज्यादा फास्ट नहीं जाता, तो उसमें बॉल होती नहीं, उसमें होती है शटल, शटल कॉक। ठीक है, शटल कॉक किसमें होती है? शटल कॉक, शटल कॉक होती है आपके बैडमिंटन में। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपको, शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, पेन चेंज करके देखता हूं। तो जो आपकी मधुमिता बिष्ट हैं, ठीक है, ये मधुमिता से बनाना है मधु मक्खी, और मधुमक्खी की तरह स्लो भागती है शटल कॉक, और शटल कॉक से क्या याद बनेगा? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं मधुमिता बिष्ट। ठीक है। अच्छा, एक खिलाड़ी आपका बच गया है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, वो बहुत जरूरी है, वो मैं आपको याद करा देता हूँ। हाँ, वो है आपके, आपने सुना होगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, हरिदत्त कापड़ी। हरिदत्त कापड़ी, मिट क्यों रहा है? हाँ, हरिदत्त कापड़ी। तो हरिदत्त कापड़ी से क्या याद रखना है? ध्यान दो, आपने एक गेम देखा है, आपका जो शॉर्ट वीडियोस बनते हैं आपके यूट्यूब पे, इस पे ना, आपने देखा होगा, इधर आपके नेट लगा होता है बास्केटबॉल का, है ना, और इधर से एक आदमी उल्टा उल्टा होके यहाँ से बॉल डालता है किसमें? बास्केटबॉल के नेट पे। ठीक है। अब आपको याद रखना है, कापड़ी को बनाना है कहाँ पड़ी। वो उल्टा हुआ, उसने बॉल फेंकी, बास्केटबॉल यूं पीछे फेंकी, और पीछे जब उसने बॉल फेंकी और वो बॉल पीछे गिर गई और वो नेट से अंदर चली गई, और जब उसने पीछे देखा, उसने बोला कहाँ पड़ी? क्या ये सही जगह पड़ी जहां मैं फेंकना चाह रहा था? तो कापड़ी को बनाना है कहाँ पड़ी, और कहाँ पड़ी से मैंने आपके दिमाग में इमेज डाल दी है कि उसने बॉल यूं पीछे को फेंकी, तो पीछे फेंकी कापड़ी, पीछे फेंकी और फिर पूछा कहाँ पड़ी। ठीक है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं? बास्केट बॉल के। ये बहुत बार आया हुआ है, हरिदत्त कापड़ी। ठीक है।
तो ये हो चुके हैं आपके सारे के सारे खिलाड़ी कंप्लीट, ठीक है। उत्तराखंड के सारे खिलाड़ी आपके याद हो चुके हैं, ठीक है। 50 एक क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो आप जो जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, 5 दिन तक उसे रिपीट कीजिए, 5 दिन तक, मात्र 5 दिन तक। छठे दिन आपको पूरे याद हो जाएंगे। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आपको क्या करना है, आंसर कम से कम लिखो, हमेशा ये याद रखना, आंसर लिखना है कम से कम, ठीक है। आंसर कम से कम लिखोगे तो फायदा होगा। सिर्फ क्वेश्चन से लिखो, ठीक है। आंसर पेंसिल से लिख लो ना, फिर मिटा दो, फिर पेंसिल से लिखो, फिर चेक करो, फिर मिटा दो, ठीक है। आंसर नहीं होने चाहिए, आंसर दिमाग में होने चाहिए। आप आंसर मोटा मोटा लिख देते हो पेन से सजा के, फिर दोबारा देखते हो तो वो सामने दिख जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे याद करें। और दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर किसी को लगता है ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ वो टॉपिक बताइए मुझे, ठीक है। क्योंकि आपके आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा, सबका क्लियर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। और पढ़ाई का जो ये मेथड है, जो स्मार्ट मेथड्स है ये वाले, ये आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।